Assalamu alaikum my YouTube family. Hope all of you are fine and enjoying your life. So we are discussing the applications of biotechnology. So moving forward to agriculture. How agriculture has changed after the revolution of biotechnology. किस तरह से एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी ने अपने कदम जमाए वक्त के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वक्तों में हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता था, यानी कि जो एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जा रहे थे, या फिर वो पेस्ट जो कि फसलों को तबाह कर रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल यूज़ किए जा रहे थे। लेकिन ये जहाँ पर उन जड़ी बूटियों को ख़त्म कर रहे थे या फिर ये उन हशरात को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ये फसलों में भी जो है वो तबाही ला रहे थे, यानी उनके अंदर भी केमिकली चेंजेस आ रही थी जो कि ना सिर्फ फसलों तक ही महदूद थी, वो आगे के तमाम जानदार तमाम ट्रॉफिक लेवल्स को इक्वली इफ़ेक्ट कर रही थी। तो गाइस बायोटेक्नोलॉजी में इसमें अपना क्या स्टेप उठाया है। बायोटेक्नोलॉजी ने डिज़ीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है, या पेस्ट रेजिस्टेंस जो जीन्स थी वो इनकॉर्पोरेट करवाएं इन प्लांट्स के अंदर से, और जिसकी वजह से नेचुरली इन प्लांट्स के अंदर उन पेस्ट के ख़िलाफ़ या फिर उन जड़ी बूटियों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा होगी और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमें मिल गए। तो किस तरह से ये जीएम प्लांट्स जो है इन्होंने प्रोटीन तैयार शुरू कर दी करना जो कि हार्मफुल थी इन वीड्स के लिए या पेस्ट के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती थी इन पेस्ट की और इन जो वीड्स थी उनकी। इस तरह से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे ये ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स और तमाम ट्रॉफिक लेवल्स के लिए फ़ायदेमंद थे, बल्कि क्या था कि इनके अंदर ऑटोमेटिकली जो थी वो पेस्ट रेजिस्टेंस मौजूद थी और इसका बनी इंसान को भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। कल्टीवेशन ऑफ सम GM क्रॉप्स इम्प्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड आल्सो सेफ टू ह्यूमन यूज़। कि इससे क्या हुआ, मुख्तलिफ़ फसलों की जो पैदावार थी उसमें हाथ तरह इजाफा हुआ और डेफ़िनेटली इंसानी सेहत के ऊपर भी इसके कोई मुज़र असरात नहीं देखेंगे। इस तरीके से जो फसलें उगाई गई उसमें गंदम, चावल, कैनोला, आलू, सोयाबीन और कॉटन जैसी अहम फसलें हैं जो कि इंसानी ज़रूरत में सबसे बेशबहा कीमती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमारी फसलें बेहतर की, हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली फसलें प्रोवाइड की। इसके अलावा बहुत सी जो कह लें कि हमारे साउथ एशिया कंट्री या फिर ईस्ट वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। इस पॉवर्टी लेवल और वाइटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए भी मुख्तलिफ़ इक़दाम हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी किए हैं। इस सिलसिले में जो सबसे अहम पेशरफ्त है वो है गोल्डन राइस की, ठीक है। साउथ ईस्ट कंट्रीज़ या फिर कह लें कि जो मशरक़ी इलाके हैं जहाँ पे पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, जो है लोगों को वाइटामिन और मिनरल्स की बहुत डेफिशिएंसी है, उनमें जो वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो क्या है, ब्लाइंडनेस और वीक इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा काज है। तो इस कमी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जीन्स ट्रांसफ़र की वाइटामिन ए की किसके अंदर, राइस के लिए, और इनको नाम दिया गया गोल्डन राइस का। तो गोल्डन राइस अब जो हैं वो ऐसे कह लें कि पॉवर्टी वाले इलाकों में जब दिए जाएंगे तो डेफ़िनेटली उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि विटामिन्स और मिनरल्स जो है इस डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर लिया गया है या पॉवर्टी लेवल को कंट्रोल किया गया है इससे। बिल्कुल ऐसे ही एफिड रेजिस्टेंस जो जीन्स हैं, ठीक है, एफिड्स क्या हैं, ये भी इंसेक्ट्स हैं जो कि क्या हैं फसलों को तबाह करते हैं, तो उनकी भी जो रेजिस्टेंस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है प्लांट्स को कि वो उनके ख़िलाफ़ उनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है और अब वो फसलों को तबाह नहीं कर सकते। सो गाइज़ अब के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो द वीडियोज़। थैंक यू।